प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपकी रोज़ की तरह रोज डेली एक मॉडल पेपर एक क्लास लेकर आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, खासतौर में टीजीटी पीजीटी रिलेटेड क्लास होती है और ये हिंदी साहित्य या हिंदी से रिलेटेड क्लास होती है। ये आपको सभी एग्ज़ामों के लिए क्या कहते हैं, वरदान साबित होती है। आप चाहे DSSB का टीजीपीटी दे रहे हो या किसी अन्य राज्य का टीजीपीटी दे रहे हो, या एक शिक्षक भर्ती दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, एस्टेट दे रहे हो, और या फिर ARO RO का दे रहे हो, उसमें भी हिंदी आती है, और या फिर BEO बेसिक शिक्षा अधिकारी का दे रहे हो, तो सभी में हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए होते हैं और आए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेने का ये तात्पर्य होता है कि एग्ज़ाम में इनकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है छपने वाली सीरीज़ या सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़, इसलिए ये नाम रखा गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, फिर लाइक कर लें, फिर शेयर कर दें। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी क्लास हिंदी से रिलेटेड, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके लिए है वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। इसके अलावा आपको शिक्षक भर्ती विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी शिक्षक भर्ती की न्यूज़ हो या कोई भी रोजगार संबंधी न्यूज़ हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो आपको सबसे पहले एग्जाम नगरी देगा। तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। इससे पहले ये 42वीं सीरीज़ है, अगर 42वें वीडियो बन चुके हैं, 42वें, ठीक है। इससे पहले आपने 41 वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका TGT एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। किसी दिन डेट की घोषणा हो सकती है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा के देखने के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने रहते हैं, वो ज़रूर कमेंट किया करिए। उसके बाद जितने वीडियो हैं, जितनी क्लासें, जितने लेक्चर, उनको जरूर प्रीवियस वीडियो देखिएगा। आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि अगर आपने इतने वीडियो देख लिए और मेरे हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हाँ, पेन कागज़ लेकर बैठा करिए, इसको राइट नहीं कर सकते तो इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। हिंदी में राम भक्ति, चलिए हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य की रचना। तो भैया हिंदी में राम भक्ति साहित्य प्रथम काव्य रचना कौन सा है? राम रक्षा स्तोत्र। किसके द्वारा? रामानंद द्वारा, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ। तो जो हिंदी साहित्य प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसकी भी मैं क्लास हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास ले चुका हूँ। उसके बाद मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, इनकी भी क्लास ली है, इनके मॉक टेस्ट कराए हैं। नहीं देखें जल्दी देखिए जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल का कोई भी कथन आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का नाम पहले होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी आप अगर आप क्लास देख रहे हैं उसमें कथन आता है, अगर आपको नहीं आता है रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है, तो आप उस पर तुरंत कमेंट वो गोले भर सकते हैं। 99% आपका सही हो सकता है। नहीं तो आप 2021 का पेपर देखिए TGT का, कितने कथन इनसे रिलेटेड आए हैं। कम से कम 3 से 4 कथन इनसे रिलेटेड आए हैं। चलिए ये तो रही तुक्के की बात, ट्रिक की बात, ठीक है, नहीं आता तब। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ ले कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। व्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। भाई अब आ गई परंपरा की दृष्टि से रचित। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, करिए कि इसमें परंपरा दिया हुआ है और हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, कौन सा ग्रंथ है? उसका नाम है हिंदी साहित्य भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। साहित्य इतिहास का मार्क्सवादी ग्रंथकार। तो भैया साहित्य इतिहास का अगर पूछे मार्क्सवादी ग्रंथकार, तो भैया रामविलास शर्मा जी हैं। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोग करता है तो भैया अमीर खुसरो हैं। इन्होंने तानसेन गिटार या ध्वनि यंत्रों की भी खोज की है, इनके जनक माने जाते हैं, ठीक है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है तो गद्य रचना है, तो उसका नाम है चंद छंद बरन की महिमा गंग कवि है, ठीक है। खड़ी बोली में साहित्य का स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक देखिए।
यही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और आपके अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो खड़ी बोली साहित्य, ये खड़ी बोली साहित्य, एक बार टाइटल पढ़ लिया, खड़ी बोली साहित्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साहित्य का, बोली का प्रथम गद्य नहीं, साहित्य का। तो भैया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में प्रयोग किया था। तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है योग भाषा वशिष्ठ किसका है? तो राम प्रसाद निरंजनी का है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हुई ना सिलेक्शन दिलाने वाली बात। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र, तो भैया संवाद कौमुदी है किसी भारतीय द्वारा। और किसने प्रकाश करवाया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब? 1881 में। तो इनको भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, सती प्रथा से रिलेटेड है। प्रथम हिंदी पत्र, तो देखिए प्रथम हिंदी पत्र है उदत मार्टन। इसका प्रकाशन तिथि बहुत पूछी जाती है और उदत मार्टन क्या है? प्रथम हिंदी पत्र। तो ये समाचार पत्र है। ठीक है, ये 30 मई 1826 को इसकी प्रकाशन तिथि हुई थी। जहाँ तक पंडित जुगल किशोर, ये कहाँ से? ये कानपुर के रहने वाले थे, कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। आप नहीं देखिए, जिससे पहले मैं वीडियो में सब बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। सर्वप्रथम हिंदी का दैनिक पत्र, तो भैया दैनिक पत्र, ये हिंदी का प्रथम अगर समाचार पत्र पूछे तो उदत मार्टन 30 मई 1826, पंडित जुगल किशोर कानपुर के रहने वाले थे, ये शायद कलकत्ता से ऐसे यहाँ से प्रकाशन हुआ था। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए मेरी पीछे वीडियो। सर्वप्रथम हिंदी का दैनिक पत्र, तो हिंदी के दैनिक पत्र आ गया। दैनिक माने रोज, तो ये समाचार सुधा, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है 1854। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, तो भैया नए पत्ते। हिंदी की प्रथम पूछे लघु पत्रिका, लघु पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस डालिए। लघु पत्रिका नए पत्ते किसकी? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, भैया वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, तो ग्रंथावली भारतेंद्र ग्रंथावली है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? हिम तरंगिनी को। किसकी रचना थी? माखनलाल चतुर्वेदी। वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? 1955। तो हिम तरंगी कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? हिम तरंगी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। किस वर्ष मिला? 1955। 4 क्वेश्चन बने। देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 चौ 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का प्रथम साहित्यकार बहुत पूछता है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। किस इनकी रचना को मिला था? चिदम्बरा को वर्ष कौन सा मिला था? 1968। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको? चिदम्बरा किसकी है? पंत जी की है। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है? पंत जी है। कब मिला? 1967 को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी की महिला साहित्यकार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिला साहित्यकार है महादेवी वर्मा। किसके लिए मिला? इनको यामा के लिए मिला है। कब मिला है? 1982। बहुत इंपॉर्टेंट, 1982। ठीक है, इन्हें बौद्ध दर्शन के लिए इनका था। ठीक है, गिल्लू इनकी रचना है, कई रचना है इनकी। प्रथम जो व्यास सम्मान है वो भारत के भाषा परिवार और हिंदी, तो इसका किसको मिला? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी। किसका लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रकाशन जो मिला था कब, कौन सा वर्ष था? 1991। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 को। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ कहाँ? भैया अपना BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कब? 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, आप जानते होंगे। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए यहाँ से हमारा सेक्शन समाप्त होता। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से वो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, जिससे आपको डेली की पर डे आपको इम्पोर्टेंट क्लास मिलती रहे। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, HW क्वेश्चन, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो पीछे के मैंने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दी उनको भी आप करिए। ठीक है, अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता किसने लिखा अष्टाध्यायी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बार टीजीटी, पीजीटी और अन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आने की संभावना है।